अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आगे हमारा आ जाता है टॉपिक फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन किस्म है थर्ड वाली, वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप अब हमने आर एस भी एस आर भी डिस्कस कर लिया, क्लॉक एस आर भी डिस्कस कर लिया, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, क्यों बनाया गया है? मतलब फ्लिप फ्लॉप तो हमारे पास पहले भी था, एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो जेके फ्लिप फ्लॉप बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जे के फ्लिप फ्लॉप भी क्लॉक के साथ वर्क करेगा। जैसे हमने एस आर में बताया था कि थर्ड इनपुट हम देते हैं क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो अब जे के फ्लिप फ्लॉप में भी क्लॉक चलेगी। इवन अब हर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पर वर्क करेगी। ठीक है, आपको याद है कि हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में और क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप में मैंने आपको बताया था कि जब हमारी इनपुट्स हाई हो जाती हैं सारी, तब वो इनवैलिड स्टेट होती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। इट डिफर्स फ्रॉम आर एस फ्लिप फ्लॉप व्हेन जे के इज इक्वल टू 1 कंडीशन इज नॉट इनडिटर्मिनेट। यहाँ तक वो जो कह रहा है वो ये चीज़ कह रहा है, जैसे कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में मैंने आपको बताया था कि जब हमारी एस आर हाई हो जाती है तब हमारी जो स्टेट है वो इनडिटर्मिनेट या फिर इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, उसने कहा था, अब वो कह रहा है कि ये चीज़ उससे डिफरेंट है कि जब जे के 1 होगी तब वो इनडिटर्मिनेट या फिर इनवैलिड नहीं होगी, बट इट इज डिफाइंड टू गिव अ वेरी यूजफुल चेंज ओवर टोगल। लेकिन यहाँ पे वो एक बड़ा मुफीद चेंज देगा हमें, बड़ा यानी कि उसके हमें फ़ायदा है। जाहिर बात है, हमने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया इसलिए है कि वो उसको चेंज करे, हमारा उसमें फ़ायदा है तो हमने बनाया है ना। ठीक है, क्या करेगा वो, उस स्टेट में इसको टोगल करवा देगा। अब टोगल का मतलब क्या होता है? टोगल मीन्स दैट क्यू विद स्विच टू देयर ऑपोजिट स्टेट, यानी कि क्यू से पहले जिस स्टेट में भी होगा, जब हमारी ये वाला पोजीशन आएगी कि हमारी जे के 1 हो जाएगी, यानी कि इनपुट्स 1 हो जाएंगी, तब वो उसको टोगल करवा देगा। टोगल से मुराद कि जो हमारी आउटपुट क्यू पे उस वक्त जो भी है उसको टोगल करवाएगा, उसका उलट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 है तो टोगल करवा के 0 कर देगा, 0 है तो उसको 1 कर देगा। ठीक, समझ आ गई होगी आई थिंक आपको। अब इसकी मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ आपको। ब्लॉक डायग्राम अगेन सिंपल, आउटपुट 2 हमेशा रहनी है और क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ये है जे के फ्लिप फ्लॉप। इनपुट जी, अच्छा पहले हम एस आर कर रहे थे, अब जे है एंड के है, और थर्ड वन इज क्लॉक। क्लॉक अब सब में वर्क करना है। ठीक हो गया जी, ये है इसकी ब्लॉक डायग्राम। अब चलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अब जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं वो आगे से आगे थोड़ी सी चीज़ ऐड करके फ्लिप फ्लॉप नया बनता जाएगा। हमें नए सिरे से कोई नई डायग्राम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे? सबसे पहले था हमारा जी एस आर फ्लिप फ्लॉप, वहाँ से शुरू करते हैं, उसकी डायग्राम यानी कि बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये होगी हमारी डायग्राम। एस आर की ये क्यू एंड क्यू बार, यहाँ तक जी हमारी जी एस आर फ्लिप फ्लॉप की। उसके बाद हमने बनाया था क्लॉक, तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन की थी, ऐसे 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 और ऐसे। ये हो गया था हमारा जी क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि अब हमारा है जे के फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें हमारा क्या होगा, ये इसको हमने 3 इनपुट्स कर देनी है जे के। ठीक है, अब जो थर्ड वाली है ना, इसको हमने यहाँ से लाना है, यहाँ से ला के क्यू बार के साथ ऐड करवा देना है, पंच करवा देना है, और इसको ला के हमने क्यू के साथ पंच करवा देना है। ठीक हो गया जी, ये हमारा बन गया जे के फ्लिप फ्लॉप। सॉरी ज़रा रफली बना है लेकिन गुजारा करने करिए। ठीक है जी, ये हमारा बन गया जे के फ्लिप फ्लॉप, ये हमारी क्लॉक। ओके हो गया जी।
अब चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले तो इनपुट में क्या है जी, क्लॉक एंड जे और के, क्यू एंड क्यू बार। अच्छा जी, अगेन वही चीज, 2⁻³ इज इक्वल टू 8, 2 एंड फार्मूले से 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 4 1। अच्छा जी, ये हमारी बन गई इनपुट्स। अच्छा, अगेन वही चीज़ आ गई जी कि इतना पार्ट जो है हमारा वो है 0 क्लॉक के साथ, तो वर्क तो करेगा नहीं, ठीक है। आउटपुट्स तो आएंगे लेकिन वर्किंग में नहीं होगा। आउटपुट्स आप इस पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अच्छा, यहाँ पे हमने क्यों लिखा ना, यहाँ पे हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं t+1, और ये जो हमारा c है इसको हम q t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें वो क्यों, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। 1 क्लॉक है और बाकी दोनों हैं 0, तो ये वाली स्टेट तो वैसे ही होल्ड में जाने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब दोनों 0 हो जाएंगी तो वो होल्ड में चल जाएंगी। इसमें आ जाए, C1 है, J0 है एंड K1 है, तो इसमें हम अप्लाई करवा के देखते हैं इस टेबल में क्या करेगा जी। क्लॉक 1 आ गई, J0 एंड K1, ठीक है। अच्छा जी, 0 आ गया, 1 आ गया, और थर्ड फॉर्म हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन थर्ड फॉर्म जो भी आएगी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगी तो वो 0 ही हो जाएगी। तो ये 0 अगर प्लस मल्टीप्लाई करेगा 0, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद के, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, क्लॉक 1, ये 1 1 1, थर्ड हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो थर्ड होती है ना, ये वाली, ये स्टेट क्यू, इसको हम ये हमारी क्लॉक पल्स से चेक कर लेते हैं। क्लॉक पल्स हमारी इस वक्त क्या है, 1 है, तो ये यहाँ से आ जाएगी 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक हो गया यहाँ तक। 0 अगर मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा यहाँ से मैं आपको फिर बता दूँ, शायद कंफ्यूज हो जाए। ये जो हमने थर्ड इनपुट लेनी है ये यहाँ से कनेक्ट है, अगर हमने Q से लेनी है तो उसको हम C से ले लेते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको QT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा, 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये हमारा आउटपुट पे आ गया 1, और यही 1 यहाँ से ट्रेवल होके इधर आ गया। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, सो Q0 एंड Q बार 1, Q0 एंड Q बार 1, यानी कि जो हमारा J वो ही हमारा Q, ठीक है जी। सेम जैसे हम पीछे करते हैं कि क्लॉक तो हाई है, इसमें चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, तो इधर भी चेंज ही हो जाएगा, 1 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। और मेन जो चीज़ के लिए J के फ्लिप फ्लॉप बना था कि जब आपकी सारी इनपुट्स हाई होंगी तब पहले हम कहते थे इनवैलिड स्टेट, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे टॉगल, यानी कि उसकी जो पहली स्टेट थी ये उसको उलट देगा। अगर 0 थी तो 1 कर देगा, अगर 1 थी तो 0 कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा J के फ्लिप फ्लॉप।